हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे छायावाद के जो 4 कवि दिए गए हैं आपके सिलेबस में। अगर आप सिलेबस भी देखना चाहें तो मैं आपको सिलेबस भी दिखा सकती हूं। ये सिलेबस में हम कहाँ से क्या कर रहे हैं ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ। कल भी मैंने क्लास 1, 2 और 3 तक मैं 3 वीडियो लेक्चर ले चुकी हूँ और आज का चौथा वीडियो लेक्चर है। और चौथे वीडियो लेक्चर में देखो बातचीत करेंगे मैंने क्या क्या करवा दिया है। जो नया कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहा है उसके लिए ये बात महत्वपूर्ण है। 4 कवि हम कौन कौन से, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त। यहाँ तक कि मैंने क्लास 1 डाली। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन और भारतेंदु मंडल के सभी कवि ये क्लास नंबर 2 में मैंने करवाया। और क्लास नंबर 3 में मैंने कल स्टार्ट किया था जयशंकर प्रसाद और छायावाद के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था। और इसमें क्लास नंबर 3 में पढ़ाया और क्लास नंबर 4 में हम पढ़ेंगे महादेव वर्मा, पंत और निराला। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। आप जल्दी से बने रहें हमारे साथ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके थे और आज की इस वीडियो लेक्चर में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक तो चारों का आपको जन्म स्थान भी जन्म पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार UGC नेट जैसे एग्जाम में और PGT एग्जाम में इन्हें क्रम से लगाना आ जाता है। जैसे कि 4 महान जो मैंने बताए थे आपको, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा, इन चारों को जन्म के हिसाब से भी कई बार क्रम से लगाना आ जाता है। तो दूसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनका जन्म हुआ 1899 में, मृत्यु 1961 में। और जन्म स्थान है महिषादल, मेदिनीपुर। मृत्यु इलाहाबाद में हुई। पिता का नाम है राम सहाय त्रिपाठी और पत्नी मनोहरा देवी और पुत्री का नाम है सरोज। जैसे कि ऊपर इन्होंने सरोज स्मृति लिखा, तो ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब याद करते हैं रचनाएं। और रचनाएं मैंने सारी बहुत ही, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं भी मैंने बहुत ही ट्रिक से याद करवाई हैं। तो आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसे पहले वाली क्लास नंबर 3 आप देख ले। बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से, ट्रिक के साथ हंसते हंसते आप याद कर लेंगे। इस प्रकार से मैंने याद करवाई हैं। तो निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं, और DSSS PGT हिंदी का सिलेबस जिसको समझ में नहीं आया है तो सिलेबस की भी मैंने वीडियो बना रखी है। और DSSS PGT हिंदी 2024 के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। ये सारी वीडियो आपको वहाँ भी मिल जाएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? कृतियों का मतलब है उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं। देखो, आपको नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर उनके जन्म के बारे में, माता पिता के बारे में सब कुछ लिख लेंगे। उसके बाद उनकी काव्य कृतियाँ हैं अनामिका, सबसे पहली है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुक्करमुता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और सांदे कांकली। अब इनको आप याद कैसे करेंगे ये मैं आपको याद करवाती हूँ। तो याद कैसे करेंगे? अनामिका 1923। पहले तो इनमें से सारे आप नाम उठा लें और नाम को ही सीक्वेंस के अनुसार लगा लें। जैसे अनामिका, परिमिल और गीतिका और तुलसीदास। सबसे पहले कौन? अनामिका और परिमिल दोनों अपने घर से निकले। फिर गीतिका और तुलसीदास निकले अपने घर से, और कहाँ पर जाते हैं वो? कुकरमुता देखते हैं। चारों मिलकर, कुकरमुता का एक पेड़ होता है, आपने सुना होगा। तो कुकरमुता, और फिर कुकरमुता देख रहे होते हैं तो वहाँ पर अणिमा भी आ जाती है। और अणिमा कहती है कि तुम कुकरमुता को क्या देख रहे हो, इस बेल को देखो। बेल दिखाती है जिस बेल पर नए नए पत्ते लगे हुए होते हैं। ये सब इतना अणिमा दिखाती है, बेला और नए पत्ते। तभी तुरंत वहाँ पर कौन आ जाती है? अर्चना आ जाती है। अर्चना आराधना करती है, गीत गाती है। साय के समय सांदे कांकली, ऐसे याद कर लेंगे। देखो कैसे याद करेंगे, बहुत ही अच्छी ट्रिक से बता रही हूँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अनामिका और परिमिल,
गीतिका और तुलसीदास मिलकर जाते हैं जंगल में और कुकुरमुत्ता के पेड़ को देखते हैं। जब कुकुरमुत्ता को पेड़ को देखते हैं तभी वहाँ पर अणिमा आ जाती है। अणिमा बेल दिखाती है और नए पत्ते दिखाती है। ये सब दिखा रही होती है तभी वहाँ पर अर्चना भी आ जाती है और अर्चना आराधना करती है किसकी? गीत के द्वारा। गीत के द्वारा आराधना करती है, गीत गूंजने लगते हैं उनकी आराधना में। आप ऐसे कर सकते हैं साय के समय, मतलब ये सब देखते देखते रात हो जाती है और रात के समय साय के समय आराधना करने लगती है गीत के माध्यम से सांदे कांकली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी रचनाएं आपको कर्म से करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यूजीसी नेट का जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें ट्रिक से आती हैं, आपके काम आ जाएंगी और कई बार पीजीटी एग्जाम में भी ये पूछ लेते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी। निराला के काव्य संसार में प्रथम एवं अंतिम तथ्य निमांकित हैं। मतलब निराला ने जितना भी काव्य लिखा उसमें उनका प्रथम संग्रह कौन सा है, अंतिम संग्रह कौन सा है, प्रथम कविता कौन सी है और अंतिम कविता कौन सी है। तो प्रथम संग्रह की बात करें तो ये अनामिका है जो कि 1923 में प्रकाशित हुआ था। साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ 1923 में प्रकाशित हुआ। सांधे कांकली इनकी अंतिम है। अगर आप रचनाओं को सीक्वेंस से याद करते हैं तो ये प्रश्न अगर आप यहाँ से भी याद नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जब मैंने निराला की रचनाएं याद की थी तो सबसे पहली रचना अनामिका थी, तो पहली रचना अनामिका है और लास्ट अंतिम कौन सी है? सांधे काकली। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये इनके संग्रह हैं। अब इनकी प्रथम कविता की बात करें तो जूही की कली इनकी पहली कविता है जो 1916 में प्रकाशित हुई और पंत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है ये इनकी अंतिम कविता थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। निराला कृत अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्नलिखित हैं। देखो ये दो काव्य संग्रह हैं इनके, अनामिका और परिमल, और अनामिका और परिमल में महत्वपूर्ण कविताएं संकलित हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इन्हीं से कि उनके कौन से संग्रह में संकलित है, इस प्रकार से प्रश्न आपके पास आता है। तो ये देखते हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक चार्ट सा बनाकर आपको दिया गया है। अनामिका इधर तो है परिमल इधर तो है परिमल के अंतर्गत तो ये कविताएं हैं, परिमल काव्य संग्रह के अंतर्गत तो, और अनामिका काव्य संग्रह जो है इसके अंतर्गत जो अनामिका काव्य संग्रह है उसके अंतर्गत कौन कौन सी कविताएं उसमें संकलित हैं? सरोज स्मृति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा। अब आपसे पूछे कि निराला कृत राम की शक्ति पूजा उनके कौन से काव्य संग्रह में संकलित है, तो आप बताएंगे अनामिका। दूसरा प्रश्न आपसे पूछे कि सरोज स्मृति जो कि निराला द्वारा रचित रचना है वो उनके कौन से काव्य संग्रह में है, तो आप बताएंगे अनामिका। यानी कि अनामिका में कौन है? सरोज है, राम की शक्ति पूजा, सरोज, रेखा और राम की शक्ति पूजा। उसके बाद है तोड़ती पत्थर, हमने देखा इलाहाबाद के सड़कों पर, है ना, वो कविता है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सच है, प्रेयसी और सम्राट एडवर्ड के प्रति। तो ये जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं आप इन्हें जरूर याद कर लें। ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि अनामिका में संकलित हैं। और उसके बाद अधिवास, जूही की कली जो 1916 में प्रकाशित हुई थी, इनकी पहली कविता थी। और बादल राग मोस्ट इम्पोर्टेंट, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी और पंचवटी प्रसंग, ये सारी कविताएं परिमिल काव्य संग्रह के अंतर्गत है। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे? अनामिका के साथ सरोज है, राम है, रेखा है, तोड़ती पत्थर है, सच है, प्रेसी, सम्राट एडवर्ड। ऐसे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी बच गए वो किस में है? परिमल में है। तो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। मतलब क्या था कि आप देख रहे होंगे कि रीति काल तक आते आते रीति काल और आधुनिक काल में भी छंदबद्ध रचनाएं लिखी जा रही थी। लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक बात कही कि जब आदमी को स्वतंत्रता चाहिए तो कविता को भी छंद मुक्त होना चाहिए। तो छंद मुक्त कविता का प्रवर्तक किसको माना जाता है? निराला को माना जाता है। निराला ने कविता को हिंदी का जातीय छंद कहा है।
कवित जो छंद है उसे कवित छंद है, ये कवित एक छंद है और निराला ने इस कवित छंद को हिंदी का जातीय छंद कहा है। ये बात याद रखना है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। तो ये बात मैंने आपको अभी बताई थी कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। जब कविता को हम छंद से मुक्त कर देते हैं तो कविता की मुक्ति हो जाती है। और ये बात कविता ने निराला ने कौन से काव्य संग्रह में कही? परिमल में कही। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम शोक गीत माना जाता है, तो ये सरोज स्मृति को माना जाता है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीवी बांग्ला ग्रंथ कृतवासा रामायण है। मतलब जो राम की शक्ति पूजा कविता निराला ने लिखी है, ये इस महाकाव्य का मतलब कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली, किसका इस पर असर है? तो बांग्ला में जो कृतवासा रामायण लिखी गई है उसका असर इस पर है। ठीक है। निराला कृत तुलसीदास, निराला की रचना है अनामिका, परिमिल, गीतिका और तुलसीदास। ये मैंने काव्य संग्रह बताया आपको, अनामिका, परिमिल, गीतिका और तुलसीदास। तो तुलसीदास आप ये मत सोचना कि किसी का नाम है, ये रचना है एक निराला के द्वारा लिखी गई और 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। तुलसीदास क्या है? एक काव्य संग्रह जो है निराला के द्वारा लिखा गया, ये एक खंड काव्य है और 101 छंदों में रचा गया है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक बार मैंने DSSB या पता नहीं KVS का कोई पेपर उठाया था तो उसमें था कि निराला को किस प्रकार का कवि माना जाता है। तो निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। तो वहाँ ऑप्शन में विद्रोह था, आपको याद रखना है। अगली बार पेपर में हो सकता है ओज, औदात्य और विद्रोह, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में दे दे। तो निराला जो है ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो मैं एक एक प्रश्न आपको करवा रही हूँ ये सारे ही परीक्षा उपयोगी है। निराला अकुंठ एवं वैशक श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। ये आचार्य शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। इसका मतलब क्या? बहु मतलब बहु, एक से अधिक, और वस्तु स्पर्शने मतलब एक से अधिक वस्तुओं को स्पर्श करने या अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की जो प्रतिभा है वो निराला के अंदर है। तो ये बात किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये हमने अभी पढ़ा निराला जी के बारे में और अब हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। ठीक इसी प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ, 1977 में इनकी मृत्यु हुई और जो जन्म है वो कोशानी अल्मोड़ा में हुआ, मृत्यु इलाहाबाद में। बाल्य का जो नाम था गुसाई दत्त है और प्रथम कविता है गिरजे का घंटा जो कि 1916 में प्रकाशित हुई। अब आप देख रहे हो निराला की जो जुई की कली थी वो भी 1916 में प्रकाशित हुई थी और गिरजे का घंटा ये भी 1916 में ही प्रकाशित हुई थी। तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो लिखा गया काव्य है उसे कई खंडों में बांटा गया है। जैसे कि पहला तो जिनके ऊपर छायावाद का प्रभाव है तो वो छायावादी रचनाएं कहलाई, जिन रचनाओं पर प्रगतिवाद का प्रभाव है वो प्रगतिवादी रचनाएं, और जो अंतश्चेतनावादी हैं और कुछ रचनाएं इनकी नव मानवतावादी हैं। तो इन्होंने इतना सारा काव्य लिखा तो इनके काव्यों को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। तो छायावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं इन्हें मैं याद करवाती हूँ आपको। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। अब देखो आपके अंदर ये प्रतिभा है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे इस तरीके से याद कर रही थी। उच्छ्वास मतलब एक छोटा सा सांस लिया, किससे लिया? ग्रंथियों से लिया, ग्रंथियों से सांस लेते ही वीणा निकली, फिर वीणा थोड़ी सी पल्लवित हुई मतलब थोड़ा सा विकास हुआ, और फिर गुंजन हुआ मतलब पूरा गीत गाया गया। तो कैसे आपको याद हो गया होगा। उच्छ्वास ये छायावादी कविता रचनाएं हैं और काव्य संग्रह है इनके, और ये काफ़ी 1, 2, 3 और 4 उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन ये पांचों के पांचों जो है सीक्वेंस से लगाने के लिए भी आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इनको अच्छे से याद कर लेना है। उच्छ्वास मतलब श्वास लिया, इससे ग्रंथियों से लिए, फिर वीणा निकली, वीणा पल्लवित हुई तो गुंजन हुआ, गुंजन मतलब एक गीत के माध्यम से निकला। तो उच्छ्वास 1920 में है, ग्रंथि 1920 में, इनमें से कोई सी भी आप आगे पीछे लगा सकते हैं।
वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब प्रगतिवादी कविताएं हैं युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। युगांत ये आपको तीनों वैसे याद हो जाएंगी। युगांत मतलब युग का अंत, ये छायावाद के अंत में इन्होंने लिखी। जैसे कि छायावाद की जो समय सीमा है वो 1918 से 1936 तक मानी गई है, तो इसकी जो रचना काल है ये 1936 है। और इसी कविता में इसने सुमित्रानंदन पंत जी ने कह दिया था कि युग के अंत की घोषणा कर दी थी। युगवाणी 1939 में और ग्राम्या 1940 में। तो ये भी आपको तीनों सीक्वेंस से करनी है, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। ये तीनों किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की हैं और प्रगतिवादी कविता हैं। अंतश्चेतनावादी स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, ये जो 3 रचनाएं हैं इनकी अंतश्चेतनावादी कविताएं हैं। स्वर्ण किरण याद रहेगा, स्वर्ण किरण, फिर स्वर्ण धूलि और युगपथ। नवमानवतावादी उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन और चिदम्बरा। चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो ये याद रखने हैं। नवमानवतावादी रचनाएं हैं उत्तरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, अतिमा। उत्तरा, उत्तरा के साथ कौन? कला और बूढ़ा चांद और अतिमा, फिर लोकायतन और फिर चिदम्बरा। देखो ये मैंने इनकी कोई ट्रिक नहीं बनाई थी, हर चीज़ की कोई ट्रिक नहीं होती है। आप इन्हें लिखेंगे, 2 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। सुमित्रानंदन की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है। ये तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप ढंग से याद करते हैं तो पहले आपको पता ही चल जाएगा कि उच्छ्वास है, ठीक है। और अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे पूछ सकते हैं कि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित लोकायतन जो महाकाव्य है वो किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। सुमित्रानंदन की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है और इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो ये था सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। 1-2 पॉइंट्स और हैं और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। सुमित्रानंदन कृत पल्लव की भूमिका छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत ने जो पल्लव की भूमिका लिखी उसको क्या कहा जाता है कि छायावाद का घोषणा पत्र। मतलब सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव की भूमिका में ही छायावाद की घोषणा कर दी थी, ठीक है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। जिस प्रकार मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि निराला को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि कहा जाता है, उसी प्रकार से सुमित्रानंदन पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, इसलिए अंतश्चेतनावादी ये रचनाएं जो लिखी हैं इन्होंने वो अरविंद दर्शन के प्रभाव से प्रभावित होकर ही लिखी हैं। तो ये कुछ था सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। और अब हम देख लेते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में, इनका संक्षिप्त जीवन वर्णन। तो जन्म हुआ 1907 में, मृत्यु 1987 में, जन्म स्थान फर्रुखाबाद, मृत्यु इलाहाबाद और पिता गोविंद प्रसाद। और उपाधि क्या मिला? आधुनिक युग की मीरा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है, तो किस लेखिका को कहा जाता है? तो आधुनिक युग की जो मीरा है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। उसके बाद है महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। देखो 2 उपाधियां मिली गई हैं महादेवी वर्मा को, आपको ध्यान रखना है। एक तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, दूसरा महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, वीणा पाणी जो सरस्वती माँ होती है ना, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। अब इनकी रचनाएं देखती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कम है। कम तो क्या कह सकते हैं, मतलब इनके काव्य संग्रह है, इसके अंतर्गत इनकी और कविताएं हैं। और निहार, देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको क्रम से ही याद करने हैं क्योंकि यूजीसी नेट में भी ये क्रम से पूछे जा सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। और अलग से भी पूछे जा सकती है और आरोही अवरोही क्रम में भी लगानी आ सकती हैं। तो महादेव वर्मा की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ कौन सी हैं? निहार जो कि 1930 में प्रकाशित हुई। निहार रश्मि को नीरजा, कब निहारता है रश्मि को कौन? नीरजा, नीरज, नीरजा आप याद कर सकते हैं साय के समय। यामा और दीपशिखा दोनों देख रही होती हैं
सप्तवर्णा। इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई थी। निहार, रश्मि, निर्जा, सांदेगीत, यामा, दीपशिखा और सप्तवर्णा, ये 1960 में प्रकाशित हुआ। तो ये आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 4-5 ये, इनके लिए कोई ट्रिक की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। महादेव वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, निर्जा, सांदेगीत के संपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। आप देखो जो यामा है ना, यामा यहाँ पर, तो निहार, रश्मि, निर्जा और सांदेगीत, इसमें जितने भी गीत है ना, इन सभी का संकलन किसमें है? यामा। और यामा पर इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। यामा पर महादेव वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। जैसे कि सप्तवर्णा आया था, सप्तपर्णा, सप्तपर्णा में क्या है? ऋग्वेद के जो मंत्र है इनका हिंदी में काव्य अनुवाद संकलित किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 में लिखी। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा के कौन से काव्य संकलन की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी, या ये पूछ सकते हैं कि महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की जो भूमिका है वो किसने लिखी? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी 1930 में। ये प्रश्न ध्यान रखना है। महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। मतलब महादेव वर्मा की जो ब्रज भाषा और आरंभिक शुरू में जो खड़ी बोली में कविताएं लिखी गई थी, उनका जो संकलन प्रकाशित हुआ 1984 में, वो प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो ये आप समझ रहे होंगे। और महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय जो प्रिय प्रतीक है वो दीपक और बादल है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा के जो प्रिय प्रतीक है, मतलब कवि कई बार अपनी बात जो है प्रतीकों के माध्यम से कहते हैं, तो जो प्रतीक हैं महादेव वर्मा के वो दीपक और बादल है। ये आपको ध्यान रखना है। और बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये थे दोस्तों, ये मैंने आपको सिलेबस पहले ही बता दिया था, यही था आज की वीडियो में। और यहाँ पर आपके जो चारों ये कवि हैं जो मैं आपको बताना चाह रही थी, यहाँ से जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत और निराला, यहाँ से यहाँ तक हमने सारा संपूर्ण करवा दिया है। ये पूरी लाइन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट है। और उसके बाद यहाँ तक ये लाइन भी हमने पूरी आपकी करवा दी है। तो मैं सिलेबस के अनुसार ही करवा रही हूँ, सिलेबस आपको दिखा के करवा रही हूँ कि सिलेबस मैंने कहाँ से कितना आपको पढ़ा दिया है, कौन सी वीडियो में पढ़ाया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इतनी आसानी से कंटेंट दिया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।